So first of all, we are taking a blank page here. फाइल में जा रहे हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा हमें। मैम जब भी हम लोग MS वर्ड में आते हैं और कंट्रोल N प्रेस करते हैं, ऑलवेज वी आर गेटिंग द ब्लैंक टेम्पलेट, राइट? सो एवरीथिंग इज ब्लैंक हियर। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे इस पेज में कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है वो लेफ्ट साइड से कुछ छोड़ा हुआ है और टॉप से भी कुछ छोड़ा हुआ है, कुछ स्पेस ने छोड़ के काम कर रहा है। तो जो स्पेस उसने लीव करके रखा हुआ है इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं मैम, ठीक है? जो कि आप ऊपर रेगुलर में देख पा रहे हो कि ऊपर ये आपको ग्रे स्केल दिख रहा होगा, बीच में व्हाइट स्केल दिख रहा है, देन अगेन ग्रे स्केल दिख रहा है। हाँ, ऐसे अगर लेफ्ट साइड में देखें तो टॉप में 1 इंच का ग्रे स्केल है, देन व्हाइट स्केल है, एंड बॉटम पे स्क्रॉल करके जाएंगे देन यू कैन फाइंड 1 इंच ग्रे स्केल। तो जो ग्रे स्केल है दैट इज शोइंग द मार्जिन, तो ये दिखा रहा है कि हमने कितना स्पेस लीव करके रखा है, राइट? ओके, अभी हम लोग यहाँ पे कर्सर मूवमेंट सीखने जा रहे हैं और कुछ सिलेक्शन टेक्निक सीखेंगे। अगर आपसे हम कहें यहाँ पे आपको करीब 200 पैराग्राफ लिखने हैं, तो मैम 200 पैराग्राफ लिखने में कितना टाइम लगेगा? पहले बहुत टाइम लगेगा। नहीं, 2 से हम नहीं बोलेंगे। डिपेंड करता है, कॉपी पेस्ट करना है तो जल्दी हो जाएगा। जी, अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने क्या टाइप किया मैम? अरे कुछ नहीं टाइप किया, आपने इज इक्वल टू डाला है। यस मैम, अब क्या लिख रहे हैं? RN ब्रैकेट 200 इतना लिखेंगे ना मैम तो आपके डॉक्यूमेंट में रेडीमेड 200 पैराग्राफ्स आ जाएंगे, आपने कुछ नहीं करना है। मतलब सर ये टॉपिक क्या मतलब समझी नहीं सर। RND से 200 कैसे आ गया? मतलब ये पैराग्राफ आप जो पैराग्राफ चाहिए क्या वो कैसे आ गया? ये जो जादू चाहिए है वो नहीं भवन आया, जो चाहिए वो नहीं आया, सिस्टम अपने आप से देता है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, if we want to insert something, हमें अगर टाइप करना है तो पे करना ही पड़ेगा ना सर? करेक्ट। ओके, ये इसलिए मैंने बताया कि अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, कर्सर मूवमेंट सीखने जा रहे हैं, सिलेक्शन सीखने जा रहे हैं, तो उस सब चीजों के लिए मेरे पास कंटेंट तो होना चाहिए ना। अब कंटेंट इधर यू विल राइट और यू विल कॉपी और पेस्ट इन सम फ्रॉम समवेयर एल्स। तो डोंट कॉपी एंड पेस्ट, just put the formula equals to, again I'm showing you here back like this. So this is the formula, please copy it, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। और मैम नंबर ऑफ पैराग्राफ आपकी मर्जी है, जितने पैराग्राफ आप मंगाना चाहें उतने पैराग्राफ मंगा सकते हैं, ठीक है? सर इसका यूज क्या होगा वो नहीं समझ में आया। अगेन मैं एम टेलिंग यू कि अगर आपने कर्सर मूवमेंट सीखनी है, हाँ, सिलेक्शन टेक्निक सीखनी है, तो आपके पास जब कंटेंट नहीं होगा तो कर्सर मूवमेंट सीखेंगे कैसे? जैसे हम आपसे कह रहे हैं एक पैराग्राफ सिलेक्ट कीजिए, 4 पैराग्राफ सिलेक्ट कीजिए, तो 4 पैराग्राफ होने तो चाहिए। ओके, अगर मेरे पास अगर हम खुद से भी लिख ले तो इट्स ओके ना, ऐसे हमारी टाइपिंग भी नहीं हो जाएगी। इतना नहीं लिख पाएंगे। नहीं, मान लीजिए not 24 पैराग्राफ्स, 5 पैराग्राफ्स टू कर्सर, उसके लिए एंड हैंडराइटिंग। अगर मैं आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मुझे ऐसा शॉर्टकट बताइए कि हम नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएं अपने आप, मुझे 5th पेज में जाना है डायरेक्टली, मुझे पेज बाय पेज जंप करना है, तो मेरे पास 5 पेज होने चाहिए ना एटलीस्ट। हाँ सर, हम तो बस वो स्पेस दबाते हैं। हाँ ठीक है, तो इतना कंटेंट कहाँ से लाएंगे? तो इट इज द फॉर्मूला, इट विल गिव यू रेडीमेड टेक्स्ट, नथिंग टू टाइप। एटलीस्ट जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वी हैव रेडीमेड फॉर्मूला, इससे टेक्स्ट आ गया। अब हम देखिए मैम, सिंपल सी बात, अगर मैं आपको हम सिखा रहे हैं और या तो हम टाइप करें बैठ करके अभी तुरंत, तब आपको हम सिखा पाएंगे कि भाई कर्सर मूवमेंट कैसे हो रहा है, सिलेक्शन कैसे हो रहा है। इधर मी हैव टू टाइप और मैं अभी टाइप करने वाला हूँ नहीं, ठीक है? तो जब आपको टाइप नहीं करना, केवल एक्सपेरिमेंट करनी है, ठीक है, देन इट इज अ फॉर्मूला, एक्सपेरिमेंट करने के लिए है जस्ट, ठीक है? ये हर सिस्टम में होता है, WPS में नहीं होता है मैम, सिर्फ MS ऑफिस, MS वर्ड में मिलेगा। अगर किसी के पास WPS है तो उसमें फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इट विल वर्क ओनली इन MS वर्ड। ओके मैम, ठीक है सर। तो देखिए, जैसे हमने रैंड फंक्शन लगाया, हमारे पास इतने सारे पेज आ गए। मैम कोई बताएगा कि हाउ मेनी पेजेस वी हैव? 20 लिखा तो 20। अच्छा, 17 और 17। यस मैम, करेक्ट। मैम हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर?
95 9560 सो एटलीस्ट आपको ये पता चल गया ये चीज कहाँ लिख के आती है। सर मुझे तो नहीं पता चला अभी तक। देखिए मैम स्क्रीन पे सब लोग को दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। मैं नहीं बताऊंगा कि कहाँ लिखा हुआ है, कोई सर बात मेरी राइट तो सबकी फोटोज वो आ रही है, लाइव वो आ रहा है, उसके उसको छोटा अलावा कर दीजिए, उसको छोटा कर दीजिए ना राखी मैम। नहीं Okay. मैम, आपके पता है वो ना आ रहा म्यूट वाला और ये वाला ऑप्शन अब नीचे। देखिए, अब देखिए हाँ मिल गया पेज नंबर 7, पेज 17 और 17 956 ओके। 956 17 और 17 का क्या मतलब है? 17th पेज पर है। 17 पेज पर है। टोटल कितने पेजेस हैं? 17 तो जो पहला 17 है वो टोटल नंबर पेजेस है कि जो दूसरा है वो टोटल नंबर पेजेस है? तो दूसरा टोटल तो दूसरा दूसरा वाला। वाला करेक्ट मैम। अब देखिए कर्सर मेरा कहाँ पर आ गया? 12 पेज पे, पेज Correct. 12। करेक्ट। पेज 12। तो मतलब इतनी जल्दी हम क्विकली इतनी तेज कैसे मूव कर लिए? करेक्ट मैम। तो यही सब चीजें हमें सिखानी है कि कर्सर मूवमेंट आपने फास्ट कैसे करनी है। मैंने मतलब विद इन सेकेंड 12 पेजेस में आ गए, और एक बार मैंने देखिए हिट किया, मैंने टॉप में आ गए, बिल्कुल हाँ टॉप में जी। आ गए। हम्म, तो बस हमें यही कर्सर मूवमेंट सिखानी है। जब आपका मूवमेंट फास्ट होगा देन आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एंड दीज शॉर्टकट्स विल आल्सो एप्लीकेबल इन सम अदर एप्लीकेशंस। ठीक है मैम। तो ये टेक्निक हमारी वहां भी काम आनी है। तो सबसे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं कर्सर मूवमेंट फंक्शन। मैम बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 एरो की होती हैं, ये दुनिया जानती है। इन 4 एरो की से हम लोग मूवमेंट कर लेते हैं। करेक्ट मैम? लेफ्ट राइट अप डाउन। अब देखिएगा मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ और भी दिख रहे होंगे नीचे। पेज अप मैम, लेफ्ट साइड देखिएगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट मोस्ट बेसिक मूवमेंट फंक्शन। ये 4 एरो की सबको पता है, लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, ये जो 4 फंक्शन और भी नीचे गिवन है ना, होम, इंड, पेज अप एंड पेज डाउन, ये 4 मूवमेंट फंक्शन और भी होते हैं। हाँ जी। बहुत बहुत कम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इनका यूज कर लेते हैं उनका मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो पहले तो हम लोगों को इन 4 एरो कीज के अलावा इन 4 फंक्शन पे भी फोकस करना है। मैम कीबोर्ड में सब गिवन है, ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मिल गया, हाँ जी सर। मैम एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, कभी कभी क्या होगा कि एरो की के साथ में ही इनका नाम लिखा होगा। कंपनी वालों ने जगह बचाने के लिए एक बटन से 2-2 फंक्शन काम लिए रखे हैं। जैसे कि लेफ्ट राइट एरो है, उसी में होम एंड दे दिया, अप एंड डाउन में पेज अप पेज डाउन भी लिख दिया। किसी किसी कीबोर्ड में ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा किसी के पास है मैम? नो सर। ओके, अलग बटन बनी हुई है हाँ जी। तो फिर आप रिच है। ठीक है, अगर अलग बटन बनी हुई है तो मतलब आपके पास अलग से बटन अवेलेबल है, ये बात है। तो जिसके पास अगर अलग से बटन नहीं है तो उसके लिए आप, मैं बता दूं, आपको FN की के साथ यूज करना पड़ेगा। अगर होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड की बटन अलग नहीं है देन वी विल यूज द सेम विद फंक्शन की। FN बटन जो होती है ना लेफ्ट साइड में, उसके साथ यूज करना पड़ता है। अगर अलोन दे रखा है दैट्स सुपर्ब, बहुत अच्छी बात है। अब मैम समझ लीजिए, जब हम राइट एरो प्रेस करते हैं तो कर्सर हमारा एक लेटर राइट शिफ्ट हो जाता है, कोई नई बात नहीं है। लेफ्ट करते हैं तो एक लेटर लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, डाउन करते हैं तो एक लाइन नीचे, अप मीन्स 1 लाइन अप। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। अब देखिएगा मैं राइट में जा रहा हूँ, एक एक लेटर, बहुत ही सिंपल है, इतना स्लो चल रहा है जैसे किसी टॉर्टाइज चल रहा है। ठीक है, अब हम लेफ्ट में जा रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है, अप एंड डाउन कर रहे हैं, एक एक लाइन ऊपर नीचे आ रहा है, इट्स अ बेसिक फंक्शन। ठीक है, अब देखिए मैंने कर्सर रखा हुआ है स्टार्टिंग पे। अब मैंने अगर एंड प्रेस कर दिया, एंड, तो कर्सर कहाँ पहुंचा मैम? एंड ऑफ द लाइन। एंड ऑफ द लाइन। करेक्ट। अगर आपको लाइन के आखिरी में आना होता है तो आप कितनी बार एरो प्रेस करते थे? अगर आप होम प्रेस करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? बिगनिंग ऑफ द Starting. लाइन। करेक्ट। तो होम के एंड मतलब लाइन के स्टार्टिंग एंडिंग में समझ में आ गया। करेक्ट मैम। तो एटलीस्ट sir. एंड में जाना होगा तो हम 10 बार एंड एरो नहीं प्रेस करेंगे। हमने एक बार एंड प्रेस किया, लाइन को लास्ट में लाया है। होम प्रेस किया, एंड स्टार्टिंग। तो फिर कंट्रोल से दबेगा, कंट्रोल एंड। नो मैम, ओनली एंड, ओनली एंड। पर वो तो एरो फिर उधर लेके जाएगा, राइट की तरफ।
मैं अभी कहा था कि अगर आपके पास राइट एरो में होम इंड लिखा होगा ना मैम, सर राइट एरो में, हाँ राइट और लेफ्ट, हाँ लिखा है सर, होम और आप एंड। FN के साथ यूज करेंगे मैम, FN के साथ हाँ। राइट एरो प्रेस करेंगे देन इंड वर्क करेगा। अच्छा। हाँ, तो FN के साथ यूज कीजिए मैम, FN देन राइट एरो। और सर वैसे जो है सिर्फ एंड दबा देंगे तो वहां आ जाएगा, और होम दबा देंगे तो स्टार्टिंग में आ करेक्ट जाएगा। करेक्ट करेक्ट। जैसे हमने कुछ देर पहले कहा था ना कि अगर एक बटन पे दो फंक्शन गिवन है तो दूसरे हाँ जी। फंक्शन के लिए हमें FN को यूज करना पड़ेगा। तो सर ये हर लाइन के लिए होगा, जैसे आप सेकंड लाइन पे आएंगे Correct. तब भी हम होम और एंड करेंगे करेक्ट तो ऐसे हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। ठीक है, तो होम एंड हमें समझ में आ गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेज अप एंड पेज डाउन। राखी मैम आपके लिए फिर से बता रहा हूँ, अप एंड डाउन में आपको पेज अप पेज डाउन लिखा होगा, राइट मैम? यस यस यस। तो अगेन आपको पीजी अप पीजी डाउन। हाँ, तो आपको FN के साथ यूज करना है। ठीक है, अब आप सभी लोग देखिए हमारे एक स्क्रीन में आपको कितना कंटेंट दिख रहा है। आई थिंक जो लास्ट लाइन हमें दिख रही है दैट इज सेव टाइम इन वर्ड। Yes. हाँ। To change the picture. हाँ, इट इज द लास्ट लाइन, करेक्ट। हाँ जी। जैसे ही मैंने पेज डाउन प्रेस किया तो व्हाट हैपेंस, जो लास्ट लाइन थी वो फर्स्ट बन गई। First line. Okay. इट मींस वन स्क्रीन डाउन। इट तो मींस यू आपने आर क्या रीडिंग प्रेस किया था? Page down. पेज डाउन, पेज हाँ। डाउन। पेज डाउन, तो फॉर मूव वन स्क्रीन डाउन जस्ट पेज डाउन। तो है, लेकिन सर आप पेज 1 पे ही अभी भी? हाँ मैम, है तो ये पेज 1 पे। ओके। सर FN भी दबाएंगे ना? मैम हाँ, आपके लिए यस। अब अगर हम मतलब कि ये जो जितने भी एरोज बने हैं इन पे जाने के लिए, एंड पे जाने के लिए, पीजी अप पीजी डाउन, सब में FN यूज होगा। करेक्ट, FN दबा के वाली की दबा देंगे। करेक्ट। अगर एरो यूज करना है तो दोनों FN। हाँ एरो यूज करने नो FN, ठीक है। अगेन आई एम प्रेसिंग पेज डाउन, तो लास्ट लाइन क्या दिख रही है? थीम द पिक्चर चार्ट एंड स्मार्ट आर्ट, राइट। मैंने पेज डाउन प्रेस किया एंड अगेन द सेम, वो ऊपर चलेगी, राइट सर। तो वी आर मूविंग स्क्रीन बाय स्क्रीन, नॉट One पेज बाय screen. पेज। अभी सिंगल पेज चल रहा है। अब देखिए ये पेज फिनिश हो गया मेरा, नेक्स्ट पेज स्टार्ट होने वाला है। तो व्हेन वी आर प्रेसिंग पेज डाउन वी आर मूविंग डाउन स्क्रीन बाय स्क्रीन। One screen. राइट मैम। जब हम पेज अप प्रेस कर रहे हैं देन मूविंग बैक अपवर्ड स्क्रीन बाय स्क्रीन, राइट मैम। जब हमें थ्रोली चेक करना होता है ऐसे ही, ठीक है, बहुत फास्ट चेक करना है, एक स्क्रीन देख लिया, नेक्स्ट स्क्रीन देखा, नेक्स्ट स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन बाय स्क्रीन। अब एक स्क्रीन में 10 बच्चों के नाम लिखे हुए थे, वो हमने देख लिए। अब हमें नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स के नेम देखने हैं, जस्ट प्रेस डाउन, नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स आ गए। सर स्क्रॉल करते थे। करेक्ट मैम। ठीक है, अब हमें 10 स्टूडेंट्स के नाम देख लिए, नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स। तो पक्का है कि 10 हमें जो दिख रहे थे, अगले जो आएंगे वो नीचे वाले ही आएंगे, जो हम देख चुके हैं वो तो चले गए ऊपर। सही है। तो वी आर मूविंग Right. स्क्रीन बाय स्क्रीन, दैट इज पेज डाउन। राइट सर। करेक्ट मैम। या परफेक्ट सर। जी, तो ये हमारे 8 बेसिक फंक्शंस हो गए मैम मूवमेंट के। तो पेज के लिए नहीं होता है कुछ कि फर्स्ट पेज से सेकंड अभी पेज आ पे रहे हैं, जाना? आगे आ रहे हैं सर, आगे आ रहे हैं। ओके सर, ओके अभी आ सर, रहे, ओके। अभी आ रहे। सर होम किधर लिखा है? ये भी इस पे ही लिखा है ना? यस मैम। कीबोर्ड होम लिखा होता है। क्या मैम? होम मतलब कि मेन पेज पे जाना है ना? होम मैम बटन लिखा होगा वहीं पेज में, लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट एरो में होम लिखा होगा मैम। हाँ लिखा। जी, ओके मैम। तो ये बेसिक 8 फंक्शंस हो गए मैम, ठीक है। 4 बेसिक तो सबको पता थे, लेकिन ये जो 4 मैंने अभी बताए ये बहुत रेयर लोगों को पता होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैम, एडवांस मूवमेंट में हम आ रहे हैं। एडवांस मूवमेंट में जब हम आ रहे हैं तो कुछ एडवांस थोड़ी ना किया है, देखिए सब में कंट्रोल लगा दिया है, करेक्ट? एम आई राइट मैम? यस सर। नथिंग इज एडवांस, ओनली जस्ट वी आर यूजिंग कंट्रोल अलोंग विद बेसिक फंक्शंस, राइट मैम। अब देखिएगा मूवमेंट बहुत चेंज होने वाला है। जहां हम सिंपली एक एक लेटर मूव कर रहे थे ना, अब देखिए कितना मूव कर रहे हैं, वन वर्ड। करेक्ट। जहां हम लेटर बाय लेटर मूव कर रहे थे,
कंट्रोल लेफ्ट राइट से मूविंग वन वर्ड लेफ्ट एंड राइट। स्लाइटली चेंज हो गया फंक्शन, फंक्शन मेरा स्लाइटली चेंज हो गया मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर हम अप एंड डाउन कर रहे थे, एक एक लाइन ऊपर नीचे आ रहे थे ना, अब देखिए एक एक पैराग्राफ नीचे ऊपर आ रहे हैं। पेज डाउन से एंड पेज अप से। Now, तो ये एडवांस वाला है ना? नहीं, ये एरो डाउन से है ना ये? हाँ, arrow down, only एरो arrow. डाउन एंड नो कंट्रोल। नो नो Yes. नो, कंट्रोल विथ एरो। Yes, हाँ, ma'am. कंट्रोल विद एरो वही, Correct. लेकिन सर मैं डाउन भी एरो वाला सर ना। कंट्रोल सबके लिए ना सर, Yes, एफएन तो ma'am. यूज नहीं हाँ, करना ना? मैम 8 फंक्शंस अगर आपने समझ लिए, वो बेसिक 8 फंक्शंस के साथ में सब में कंट्रोल डालेंगे ना, तो फंक्शन कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। तो मैं सबको एक एक करके एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो कंट्रोल लेफ्ट राइट किया तो वन वन वर्ड लेफ्ट हाँ। राइट, कंट्रोल अप एंड डाउन, एक एक पैराग्राफ अप एंड डाउन। ठीक सर। तो ये हमारे चारों हो गए। हाँ, अब देखिए कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो बिल्कुल लास्ट में आ गए। 17 पेज पे आ गए सीधा। करेक्ट, कंट्रोल एंड जो नॉर्मली लाइन के लास्ट में जा रहा था, अब डॉक्यूमेंट के अब वो लास्ट में आ गया। पूरा ओके। कंट्रोल होम प्रेस किया तो बिल्कुल स्टार्टिंग, बिल्कुल ऊपर आ रहा है। ठीक है। बिल्कुल आखिरी में जाने के लिए। अब कई बार लोग क्या करते हैं, डाउन एरो दबाए रहते हैं फिर नीचे चले जाते हैं। हाँ, बहुत टाइम लगता है उन्हें नीचे आने में। बहुत टाइम लगता है। अभी तो 17 पेजेस थे, अगर ज्यादा होंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो सडनली बिल्कुल एक बार में पहुंच गए लास्ट। जो आप सब पहले कर रहे थे। यस मैम, जो यही मैंने प्रेस किया था। जो हम सोच रहे थे जादू है। ये कैसे हो रहा है? हाँ। ठीक है। अब मैम देखिए पेज अप एंड पेज डाउन की बारी आ रही है। जहां हम सिंपली पेज डाउन प्रेस कर रहे थे एक स्क्रीन के लिए, अब हम कंट्रोल पेज डाउन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अभी मैं फर्स्ट पेज में हूँ। कहाँ पहुंच गए? सेकंड। सेकंड सर किस पे? कंट्रोल पेज डाउन। पेज डाउन। ओके। तो कंट्रोल पेज डाउन टू मूव पेज बाय पेज, एंड सेम थिंग फॉर द कंट्रोल पेज अप। तो मैम जो पेज अप के बेसिक, लिए सिंपली सेम होगा। हाँ मैम, कंट्रोल पेज अप फॉर बैक वन बाय वन पेज। तो मैम जो बेसिक 8 फंक्शन थे हमारे, वही हमारे सेम थे, बस हमें कंट्रोल ऐड कर देनी थी। ठीक है, तो ये हमारे एडवांस मूवमेंट फंक्शन बन गए। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा एज ए असाइनमेंट। मगर सर एक्चुअली मेरे जो कीबोर्ड पे है ना, हाँ। इसमें जो एरोज में ही लिखा हुआ है ना, आपने जैसे लिखा है ये कंट्रोल प्लस एरो है ना, 4 एरो बताए हैं, जी। बट मेरे तो एरोज में ही सब पेज अप, पेज डाउन, एंड और होम लिखा हुआ है। तो होम जब पेज डाउन समझ में आ, बट एरोज कैसे मूव करेंगी? वो तो एंड में ही चला जाएगा ना फिर। मैम अगर सिंपली बिना FN के दबाएंगे ना तो एरो ही काम करेगा। अगर FN के साथ प्रेस करेंगे तो पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड काम करेगा। ये सब मैं एडवांस मूवमेंट की बात करती हूँ। जैसे आपने लिखा है ना कंट्रोल और एरो दबाना है, हाँ, तो वो एंड में नहीं चला जाएगा, क्योंकि वो तो एंड भी है, वो वाला एरो, राइट वाला एरो तो एंड भी है। आपने क्या FN प्रेस किया है? तो मैंने FN प्रेस नहीं किया सर। ठीक है ना, तो वहाँ पे केवल एरो काम करेगा। भले आप उसको एंड प्रेस कर रहे हो, लेकिन एंड काम नहीं करेगा, वो एरो ही काम करेगा। मैम एक काम कीजिए, क्या अभी आप मुझे अपना कीबोर्ड दिखा सकते हैं? सर उसी तरह जैसे शिफ्ट का होता है ना, एक की पे 2 चीजें बनी होती है, शिफ्ट से हम ऊपर वाला यूज करते हैं। मैम वो अलग, कीबोर्ड कैसे वो अलग दिखेगा? चीज, वो अलग पर चीज। कीबोर्ड तो नहीं दिख पाएगा, ऐसे तो केवल ही दिखेगी। मोबाइल से फोटो लेके व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आप ये चार्ट ग्रुप में भेज देंगे ना? हाँ मैम। ओके, थैंक यू सर। अब इसमें ये नहीं लिखा कि किससे क्या हो रहा है। हाँ वो नहीं, सब ये नहीं समझ। नहीं, नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बस कीज मेंशन कर दी है कि आपको ये कीज एक्सपेरिमेंट करनी है। अब इनसे हो क्या रहा, मैम एक बात और, एक एक कीज को 20 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करनी है, देन यू विल लर्न। तभी लर्न होगा। ये नहीं कि हमने एक बार प्रेस कर लिया, हो गया, हाँ समझ में आ गया, समझ में तो आ गया, लेकिन याद कैसे होगा? यस मैम, व्हाट्सएप कर दिए मैम। नहीं सर कर। ओके मैम। तो देखिए, तो ये हमारे मूवमेंट फंक्शंस हो गए। ठीक है, अब अगेन जो बेसिक मूवमेंट फंक्शन थे 8, हमने उनमें केवल शिफ्ट ऐड किया है।
दिख रहा है मैम आप सबको थर्ड कॉलम में भेज देखिए। दिया सर। हाँ मैम थर्ड कॉलम में मैंने क्या किया, जो बेसिक फंक्शंस थे मैम देखिए एरो बने तो हैं मैम। हाँ सर एरो बने हैं। आप हाँ। जैसे आपने कहा कंट्रोल एरो, हाँ और वो ही कंट्रोल एंड, दोनों तो सेम चीज है ना। मगर मैं हाँ, कंट्रोल एंड एरो दबाऊंगी तो लास्ट में चलेगा, वो तो दोनों फंक्शन यूज हो जाएंगे। मैम अगेन टेलिंग यू, अगर FN को बीच में ऐड कर देंगे तब एंड काम करेगा ना। अगर दैट FN, मीन्स हाँ अगर FN नहीं है तो एरो काम करेगा। अच्छा मैम आपके लिए, अब आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप सिंपली ये प्रेस करेंगे, ठीक है, then it's okay। अगर आपने प्रेस किया कंट्रोल प्लस FN प्लस दिस, हाँ सर ये ठीक है, ये वही तो आपके सर लिए, मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि ये Correct। क्या हो गया, दोनों सब में ये सेम जा रहा है। ये आपके लिए, ठीक है, ओके। ये सिर्फ आपके लिए। अगर मैं कंट्रोल FN होम दबाऊंगी तो सीधा ऊपर Correct। चला जाएगा Correct। पेज 1 पे, Correct। और अगर एंड दबाऊंगी तो लास्ट पेज पे आ जाएगा, सॉरी लास्ट पैराग्राफ पे आएगा। तो आपको बीच में FN डाल देनी है, बीच में FN डाल देनी है तो फंक्शन विल चेंज। सर मैं यहाँ चेंज करती हूँ सर। जी ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो जो बेसिक हमारे 8 फंक्शन थे, मैम एक मिनट, रन नहीं हो रहा है। यस मैम, तो जो बेसिक हमारे मूवमेंट फंक्शंस हैं 8, ठीक है, हमने उनमें शिफ्ट डाला है। क्या ऐड किया मैम? शिफ्ट ऐड किया ना केवल। हाँ, अब देखिए क्या होने वाला है, देखिएगा, अगर मैं नॉर्मली एरो यूज करता तो कर्सर मूव करता, करेक्ट। अगर मैं शिफ्ट के साथ मूव कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? सिलेक्शन। करेक्ट करेक्ट। तो मैम बहुत सिंपल सी सर डेफिनेशन है। शिफ्ट के साथ एरो की। यस मैम, तो जितना मूव करेंगे उतना सेलेक्ट होगा और वापस आएंगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। ये लाइन सिलेक्शन के लिए सर ना? जितना आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना आप मूव करेंगे उतना सेलेक्ट होगा। मैम शिफ्ट की का जो रोल है वो सिलेक्शन के लिए होता है। ओके। शिफ्ट की का रोल क्या है मैम? टू सेलेक्ट। देखिए ऊपर मैंने लिखा है बेसिक सिलेक्शन एंड एडवांस सिलेक्शन। तो शिफ्ट हो रहा है वो क्या कर रहा है? केवल सेलेक्ट कर रहा है। कितना सेलेक्ट करेगा? जितना हम मूव करेंगे। तो अगर 8 फंक्शन क्लियर है, ठीक है, वो शिफ्ट लगा दिया तो उतना ही सेलेक्ट हो रहा है जितना कि मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अभी देखिए, अगर मैं कर्सर बीच में लेके बैठा हूं यहाँ पे, हाँ, मैंने अगर यहाँ पे बैठे बैठे होम प्रेस किया तो कर्सर स्टार्टिंग चला जाना है। हाँ, अगर मैं शिफ्ट होम प्रेस किया तो क्या हुआ? उतना सेलेक्ट हो गया। अगर नॉर्मली होम प्रेस करते तो केवल कर्सर मूव करता, मैंने शिफ्ट के साथ होम प्रेस किया तो उतना सेलेक्ट हो गया। तो मैं बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आपने मूवमेंट फंक्शन क्लियर हो गया तो मूवमेंट में शिफ्ट डाल देंगे तो उतना सिलेक्शन होने लगेगा। सर शिफ्ट और होम में वही लाइन सिलेक्ट होगी बस। जी मैम, है ना? तो अगर आप स्टार्टिंग, अगर जहाँ वीडियोस लिखा है वहां पे अगर आप शिफ्ट एंड होम करते तो क्या होता? तो नहीं होता। ओके, कहाँ की बात कर रहे हैं मैम? आप कर्सर अगर आपका वीडियो पर है, वीडियो पे, हाँ स्टार्टिंग में। अब इससे कोई मतलब ही नहीं, हम तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ मैं यही पूछ रही हूँ, मतलब अगर आपको मिडिल से बैक में जाना है हाँ तो फिर आप होम कर सकते हैं। ओके, हाँ, अगर एंड आपको करना है तो यहाँ से करेंगे, शिफ्ट एंड एंड तो पूरी लाइन हो जाएगी। यस मैम। ओके सर, तो यहाँ पे शिफ्ट एंड किया, सेलेक्ट हो गया। ओके, अगेन अब देखिए एडवांस सिलेक्शन में क्या था? कुछ नया थोड़ी था, एडवांस मूवमेंट और शिफ्ट ऐड कर दिया मैंने। शिफ्ट प्लस कंट्रोल। करेक्ट। अब मैम एक खास बात,
आखिरी की जो तो शॉर्टकट थे ना, शिफ्ट पेज अप एंड पेज डाउन, इनमें कंट्रोल ऐड कर देंगे कुछ नहीं होगा, इसलिए 2 मैंने वहां पे लिखे नहीं है। तो मूवमेंट के आपके पास 16 फंक्शन है, सिलेक्शन के 14 है। ओके मैम। सो मैम दिस इज ये असाइनमेंट आपका है। मैंने आप लिखा हुआ है एक कि क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन। जी मैम। जैसे कि हमने कंट्रोल शिफ्ट एंड एंड करा, तो हाँ। वही पेज सिलेक्ट होगा या एंड ऑफ डॉक्यूमेंट तक होगा? जहां पे कर्सर रखा है मैम। मैम आपने क्या प्रेस किया? मैंने देखिए, मैं बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में आ गई हाँ और आगे। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड हाँ। एंड प्रेस किया, तो हाँ। वही पेज सिलेक्ट हुआ। कंट्रोल शिफ्ट एंड। हाँ, मैम आपके पास डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं? 17 पेजेस। सब सिलेक्ट हुए हैं। तो मेरा कर्स वो तो नहीं आया, लास्ट लाइन इवन ऑन अदर डिवाइस, पर नीचे शोइंग पेज 1 of 17। मैम वो दिखा जरूर रहा है। अच्छा। राइट साइड से स्क्रॉल करके देखिए, यहाँ से स्क्रॉल करके देखिए पूरा सिलेक्ट है कि नहीं सिलेक्ट है। हाँ हाँ हाँ, पूरा सिलेक्टेड है। Yes, राइट ma'am. राइट राइट। अच्छा, दिखा नीचे 1 पेज 1 रहा है, बिकॉज मैं साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर रही हूँ जो आप दिखा रहे हो। जी 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 जी। सर इन माय केस मुझे एस में भी FN लगाना है? मैम अगर आपने होम और इंड यूज करना है तो FN लगाना है। तो ये जो बाकी पूरा में नहीं नीचे लगाना लिखा ना? है सिलेक्ट वन वर्ड विद माउस सिलेक्ट, पूरा आप सेंड करेंगे ना अभी सर? अभी अभी हम बता रहे हैं, नीचे लोग बता रहे हैं। हाँ मैम सेंड पूरा करेंगे। बहुत मैम चीजें कॉपी नहीं हो पाई। हाँ जी, ओके सर। जी, अभी हमने केवल कीबोर्ड से सिलेक्शन किया है, अब हम माउस से आ रहे हैं। अच्छा, ये माउस है। ठीक, जैसे लिखा ना सर, ये कंट्रोल के 2 की का क्या मतलब? एक कंट्रोल दूसरे की वाले की में कुछ एक आइकॉन भी बना हुआ है। कहाँ पे? आपके कीबोर्ड में? जी। 2 कंट्रोल के कीज हैं और जो इधर राइट हैंड पे है हाँ। उसमें एक आइकॉन भी बना हुआ है। जैसा आप मैम दिखाइए क्या? कल देखेंगे आप। यस मैम, फोटो भेज रहे हैं क्या आप? कविता मैम आप म्यूट हो गए। हाँ, हैं? भेज रहे सर, भेज रहे हैं। जी मैंने कुछ बोला ही नहीं। नहीं नहीं मैम, दूसरी का नवलानी अच्छा, मैम भी है ना। पवन सर एक दो डाउट्स भी मैंने रखे हैं आपसे पूछने के लिए। जी मैम। सर उसके लिए स्क्रीन शेयरिंग करनी पड़ेगी मेरे को ना? ओके हाँ सर, भेज दिया। सर, अब और कुछ सिखाएंगे, मेरे को एक्चुअली एक और मीटिंग में जाना है। ओके मैम, वी कैन लीव। बस बस माउस से सिलेक्शन सिखाना था। माउस का सिलेक्शन सर बता रहे हैं अभी। अच्छा, जल्दी बता दीजिए प्लीज। हाँ चलिए सर मैम, पहले बता लेते हैं। हाँ, पहले बता दीजिए। जी सर मैं दिखाऊं? मैम रुक जाइए। अच्छा मैम देखिए, अगर मैंने माउस से किसी वर्ड के बीच में कर्सर रख दिया, इसका हाँ। मतलब है कि वो वर्ड सिलेक्ट हो गया। मैजिक है ना मैम? कैसे? मैंने बोल्ड किया, देखिए बोल्ड हो गया। इटैलिक कर रहे हैं, इटैलिक हो रहा है। रेड कर रहे हैं, रेड कलर आ रहा है। सब कुछ हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो अगर आपने कर्सर को वर्ड पे रख दिया, इट मीन्स वो वर्ड सिलेक्ट हो गया। ओके, ठीक है, इजी है मैम। सर ये माउस से ये कीबोर्ड से कैसे होगा? मैम कर्सर को वहां पे ले जानी है बस, ठीक है। बाकी कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, इटैलिक आई हो हाँ गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा कंट्रोल दबाना है? मैम देखिए, शॉर्टकट तो वहां पे लिख के आते हैं सबके, जिसके लिख के आते हैं मैं वो नहीं ऊपर बताऊंगा। जाने के लिए तो कर्सर ही ले पर मेरे जाना। नहीं आते लिख के सर, मेरे तो वो भी नहीं आते। मैं आपको भी दिखाऊंगी ये चीज। आते हैं मैम, आते हैं। नहीं अच्छा, आते, अगर मैम नहीं आते ना तो थोड़ा सा ऑप्शन सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आके सर ऑप्शन। मेरे नहीं आते, मुझे पता है ना। अच्छा। मुझे नहीं, मेरे को सर कोई शॉर्टकट्स नहीं आते हैं कीज के। मैम वहाँ पे लिख कर आएगा, देखिएगा, माउस रखिएगा, थोड़ा रुकिएगा, मतलब माउस रखेंगे, थोड़ा रुकेंगे तब लिख कर आएगा। सर ये ऊपर जाने के लिए तो कर्सर यूज करना पड़ेगा ना, बोल्ड हाँ, में मैम। जाने के लिए। हाँ मैम। उसके लिए तो कर्सर। जी इसको आपका ले लो। सो मैम देखिए, मैंने क्या किया, मैंने कर्सर को हाँ। वर्ड पे रख दिया, वो वर्ड सेलेक्ट हो गया।
तो ठीक एक है। वर्ड सिलेक्ट करना कोई बड़ा टास्क नहीं था, कर्सर रख दिया, दैट्स इनफ। ठीक है, और आपको बता दें अगर कर्सर किसी पैराग्राफ में रखा है तो वो पैराग्राफ भी सिलेक्टेड है। मैम बड़ी बात ये है कि जो ये फॉन्ट वाला सेक्शन देख रहे हैं ना आप, इतना सारा जो आप देख रहे हैं, इसको यूज करने के लिए आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इनमें से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, उस वर्ड पे अप्लाई हो रही है, दिख रहा है? बट ये कैसे पता चले पैरा सिलेक्टेड है कि वर्ड सिलेक्टेड है? मैम जैसे कि कर्सर कहाँ रखा है, पावरफुल के में। तो ये वर्ड सिलेक्टेड है। हाँ मैं कह रहा हूँ ये जो फॉन्ट सेक्शन है, इनके जो फंक्शन होंगे वो एक सिलेक्टेड वर्ड पे अप्लाई होते हैं, करंट वर्ड पे। करंट और जो वर्ड पे। पैराग्राफ के फंक्शंस होंगे, राइट साइड में दिख रहा है पैराग्राफ सेक्शन दिख रहा है, ओके ये जो ओके फंक्शन है ये पैराग्राफ फंक्शंस हैं, ओके। ये पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होंगे। और उस पैराग्राफ में एक पैरा पे रखा है तो वो ओके सर। करेक्ट, तो तो पैराग्राफ सर आप पैराग्राफ जैसे करिए, जैसे अभी आपने यहाँ पे रखा है और पैराग्राफ आप करेंगे अगर, तो Correct. पैराग्राफ के लिए कर्सर आपका कहाँ जाएगा? मैम जिस पैराग्राफ में कर्सर रखा है हमारा, इट मींस अच्छा एनीवे, ओके ये फंक्शन उसमें अप्लाई होगा। ये ठीक देखिए, है ठीक है ठीक है ओके ओके। ठीक है। अब मतलब एक पैराग्राफ में अगर काम करना है मुझे, एक ही सर पैराग्राफ नंबर में, भी लगा सकते हैं ऊपर वाले? मैम वो नंबरिंग के लिए होता है ना, ये देखिए नंबर लिस्ट के लिए होता है ना। हाय हाय, हम लोग वन टाइप करते हैं फिर डॉट लगाते हैं फिर नेक्स्ट पे आते हैं। ये बहुत फायदा है इस क्लास का। जी, बुलेटेड लिस्ट भी आपके पास है। अभी मैम आगे आएंगे, खैर तभी ऋषि सर आता है खटपट मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ तो कहेंगे लॉल ऐसे करके बना देते, समझने ही नहीं देता कि किया क्या। जी And it is very difficult to ask him कि आपने क्या किया, because as you know कि कोई समझाने वाले नहीं होते हैं ना, जी ये बस बता दो क्या करना है मैं कर दूंगा, तुम मत जी। सीखो नहीं। जी ओके, तो ये जो फॉन्ट वाला ऑप्शन है ये करंट वर्ड पे अप्लाई हो जाएगा, और जो हाँ। पैराग्राफ ऑप्शन है वो करंट पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। Yes, अगर sir. हमको एक से ज्यादा वर्ड पे कोई चीज अप्लाई करनी, देन वी नीड टू सेलेक्ट। ओके ठीक है, अब देखिए, तो माउस से मैंने एक वर्ड पे डबल क्लिक किया मैम, डबल क्लिक से क्या हुआ मैम? वर्ड सेलेक्ट सारा फॉन्ट अब ये- वाला वो यहाँ आ गया। करेक्ट सेलेक्ट हो गया मैम। ये जब ये वर्ड सेलेक्ट हो गया, देन आई कैन कॉपी। जब तक सेलेक्ट नहीं होगा वी कैन नॉट कॉपी एंड कट। फॉर्मेटिंग तो हम कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग तो कर सकते हैं, कॉपी कट तभी कर पाएंगे जब हमने स्पेशली सेलेक्ट किया होगा। तो डबल क्लिक करेंगे, देन इट विल सेलेक्ट ऑन वन वर्ड। और मैम 3 क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक, तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक से वर्ड सिलेक्ट जी, एंड ट्रिपल क्लिक से पैराग्राफ। पैराग्राफ्स। सर ये तो कीबोर्ड के लिए भी सही, मतलब माउस के बिना भी वही सेम चीज फंक्शंस है। मैम आप कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक वो लगे। तो ऐसे टैप ऐसे कर लेंगे, टैप 2 बार, है ना? करेक्ट, 3 बार, 3 बार टैप करेंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट होगा मैम। ठीक है, बोथ One, two, ये कट एंड, सर ये कट एंड कॉपी दोनों के लिए होगा ना? हाँ सर, मैम, हाँ मैम, सिलेक्ट करेंगे तभी कट कॉपी होगा। अब मैम देखिए, अभी मेरा माउस सिंपली आई टाइप का बनकर आ रहा है, और ये जब माउस देख रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका हुआ है। हाँ, जब हम पैराग्राफ के लेफ्ट में जाते हैं तो ये माउस का स्टाइल चेंज हो जाता है, पैराग्राफ के लेफ्ट में हाँ ठीक, साइड चेंज हो गया इसका। अब हम सिंगल क्लिक करेंगे तो एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। इस एरिया को बोलते हैं सिलेक्शन बार। तो सर जैसे आपने जो उससे बताया था होम एंड एंड वाला सिलेक्ट करने वाला, वो भी। उसका ये शॉर्टकट ही है, मतलब Correct, माउस correct, से। माउस से। और डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, ओके, और यहाँ पे 3 क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक, तो पूरा डॉक्यूमेंट। 1 से 17 पेज तक। हाँ मैम, ऑल पेजेस, ऑल पेजेस। वन लाइन सर से ये आपने कहीं मेंशन किया हुआ है ना नीचे, बिकॉज ये मैंने नोट नहीं किया जो आप ये वाला बता रहे हैं माउस मैम ये वाला। आपको क्लिक कर गए हैं, बस एक्सपेरिमेंट करने हैं। डबल अच्छा, क्लिक, ओके, डबल कहाँ क्लिक, कितने वन click? पैरा सेलेक्ट, कहाँ कितने क्लिक कर रहे हैं, कितना हो रहा है? ओके सर। ट्रिपल क्लिक,
मतलब हमें कर्सर को लेफ्ट में सर, ले जाना है, हाँ क्लिक करने हैं, 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक, एक्सपेरिमेंट करने हैं। ओके मैम, तो 1 2 3 ट्रिपल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैम एक और बात, अगर आपको एग्जैक्टली एक सेंटेंस चाहिए, ओनली वन सेंटेंस, मीन्स फ्रॉम वन फुल स्टॉप टू नेक्स्ट फुल स्टॉप, एक सेंटेंस, तो कंट्रोल को होल्ड करके उस सेंटेंस में क्लिक करना है, कंट्रोल एंड क्लिक ओवर द सेंटेंस। तो आपका कर्सर कहाँ था? कहीं भी हो, कहीं भी बाहर हो, उससे मतलब नहीं है। अच्छा, कहीं तो भी हो, कंट्रोल एंड कंट्रोल एंड क्लिक ओवर बट द उस सेंटेंस। लाइन पे तो होना चाहिए ना उस सर। लाइन पे अगर नहीं होगा Not required. कोई भी सेंटेंस हो जाएगा? नॉट रिक्वायर्ड, कर्सर कहीं भी हो, उससे मतलब नहीं है। अरे नहीं, तो तो फिर- सर तुम्हें सारे सेंटेंस हो जाएंगे। मान लीजिए हमें चाहिए फर्स्ट सेंटेंस, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू मैम प्रूव योर पॉइंट। कंट्रोल दबा के उसके उस सेंटेंस में क्लिक करेंगे ना मैम, उसी के ऊपर, तो सेंटेंस के पास क्लिक करेंगे ना। उस सेंटेंस sentence पे के क्लिक ऊपर, करेंगे? हाँ, अच्छा क्लिक सेंटेंस के ऊपर करेंगे। अच्छा, क्लिक सेंटेंस पे करेंगे ना, तब होगा। ओके, हाँ मैम, हाँ कंट्रोल एंड क्लिक ऑन द सेंटेंस। करेक्ट। हाँ 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 हाँ। ठीक है सर। अब देखिए पूरा सेंटेंस यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। इट इज नॉट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, इट इज नॉट अ पैराग्राफ, इट इज जस्ट सेंटेंस। मैम सर लास्ट, एक चीज और, जैसे हमने एक सेंटेंस सिलेक्ट कर रखा है, हाँ अब दूसरा हम नहीं। अगर दूसरा सेंटेंस सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हो रहा है जब तक उसको हटाते हैं, हाँ मैम, करेक्ट है ना। करेक्ट। ओके, तो सर अगर मान लीजिए 3 सेंटेंस सिलेक्ट करने, फर्स्ट किया, सेकंड नहीं किया, थर्ड किया, तो उसके लिए सारे सिलेक्ट होंगे कि एक चला पहले जाएगा? हट जाएगा, हट जाएगा, हट फिर जाएगा। सर हट जाएगा, वो नहीं होगा? नहीं। ठीक है। ओके, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि मुझे एक रेगुलर टेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम ड्रैग नहीं करते, वहां पे क्लिक छोड़ दिया और शिफ्ट दबा के आखिरी में यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके। क्लिक एट द बिगिनिंग एंड होल्ड ऑन द शिफ्ट, मतलब क्लिक कर दिया, छोड़ दिया, पकड़े मत रखिए, छोड़ दीजिए, और फिर शिफ्ट को होल्ड करके लास्ट में क्लिक कर दीजिए। हाँ ऋषि सर तभी यही सब करते हैं जो पता नहीं होता। इससे ड्रैग नहीं करनी है हमें। ड्रैग ठीक करने है से क्या होता है मैम, कुछ गड़बड़ हो जाती है, यहाँ का टेक्स्ट वहां चला जाता है, वहां का वहां शिफ्ट हो जाता है, ज्यादा हो गया, कम हो गया। हाँ, ड्रैग में ये दिक्कत रहती है। तो सर सिर्फ कंट्रोल और क्लिक नहीं, शिफ्ट। शिफ्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैंने पेज को स्क्रॉल डाउन किया, ठीक है, स्क्रॉल कर दिया, मैंने शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ तक क्लिक कर दिया, मतलब वहां से लेके यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। तो क्लिक एट द बिगिनिंग, देन scroll down, hold down the shift and click over there. So this is about the selection techniques.